नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे यूरोपियन देश के बारे में जहाँ पे तख्ता पलट की कोशिश की गई है। जी हाँ, थंबनेल पढ़कर समझ तो गए ही होंगे कि जिस देश के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो है जर्मनी। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि जर्मनी में 3000 पुलिस ऑफिसर्स को असाइन किया है पूरे देश में जगह जगह छापेमारी करने के लिए। और बताया ये जा रहा है कि इस तख्ता पलट के पीछे नियो नाजी विचारधारा के लोग शामिल थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नियो नाजी विचारधारा के लोग कट्टर सपोर्टर्स हैं हिटलर के, जिसने लाखों की संख्या में जीव समुदाय जेनोसाइड करवाया था और वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में जिसका अहम रोल था। दोस्तों, आप ही अनुमान लगाइए कि हिटलर का प्रभाव और उसकी विचारधारा से आज भी यूरोप में कई लोग प्रेरित हैं और वही लोग पूरे तख्ता पलट की साजिश में शामिल थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे साजिश में उनके एक्स पैराट्रूपर्स, उनके पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल थे। दोस्तों, आप ही सोचिए, जर्मनी जैसा विकसित देश जहाँ की अर्थव्यवस्था यूरोप में सबसे बड़ी है, वहाँ पर अगर ये नियो नाजी विचारधारा वाले लोग पावर में आ जाते तो इस दुनिया के लिए एक और संकट खड़ा हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि जर्मन सरकार को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने समय गवाए बिना ही कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी। रिपोर्ट में बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों ने हथियार जमा करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बल पर ये जो मौजूदा पब्लिक की चुनी हुई गवर्नमेंट है उस पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये है कि ये इतना बड़ा रिस्क लेकर ऐसा करना क्यों चाहते थे। तो चलिए आपको ये भी बताता हूँ। दोस्तों, नियोनाजीज का मानना ये है कि जो जर्मन रेस है, यानी कि जो जर्मन नस्ल है, वही सबसे शुद्ध है और बाकी सब बेकार है। पिछले कुछ सालों में जर्मनी और यूरोपियन देशों के अंदर नस्ल भेद यानी कि रेसिज्म दूसरे लोगों के प्रति काफी बढ़ चुका है और ये नस्ल भेद यूरोप में तब से बढ़ा है जब से वहाँ पे शरणार्थी संकट पैदा हुआ है। आप में से कई लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, तो उनको बताता चलूं कि आज से 3-4 साल पहले युद्धग्रस्त सीरिया, यमन, लीबिया और एशिया के कई सारे देशों से शरणार्थी यूरोप गए और वहां की सरकारों ने भी उन शरणार्थियों का स्वागत किया, उन्हें एक्सेप्ट किया। और इन सभी देशों में सबसे आगे था जर्मनी, जिस देश ने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी थी। इससे वहां की लोकल पॉपुलेशन घबरा गई, उनकी जॉब्स, उनकी जगह सब पे कब्जा हो सकता है और इसी डर का फायदा उठाया है यूरोप की कट्टरपंथी सरकारों ने, जिन्होंने अपने लोगों को ये आश्वासन दिया है कि जब वो पावर में आ जाएंगे वो ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसी का नतीजा ये हुआ है कि पिछले 5 सालों में कई सारी कट्टरपंथी पार्टियां पावर में आ चुकी। यहाँ तक कि यूरोप की जो दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है फ्रांस, वहाँ पे भी कट्टरपंथी पार्टी पावर में आ ही चुकी थी, सिर्फ कुछ वोटों से हारी। और आज जो जर्मनी में हो रहा है वो भी इसी चीज का नतीजा है कि लोग खुश नहीं हैं शरणार्थियों को अपने देश में जगह देने की। हालांकि आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।